नाजरीन आदाब। अवधनामा के खुसूसी प्रोग्राम उर्दू अखबारों में आपका खैर मकदम है। आज के प्रोग्राम में उर्दू रोजनामा सहाफत में शिया कॉलेज में हो रही बदउनवानियों के ताल्लुक से डॉक्टर जुल्करनैन का शाये होने वाला खत पेश खिदमत है। इस खत की मोतबरियत और अहमियत इसलिए भी ज्यादा हो जाती है कि सहाफत शिया कॉलेज का खैरख्वाह रहा है, सहाफत के मालिकान ट्रस्टी मेंबर भी हैं। डॉक्टर जुल्करनैन के खत का उन्वान है शिया कॉलेज में बदउनवानी के इल्जामात पर छलका अहले इल्म व दानिश का दर्द। वो लिखते हैं, अजीजान गिरामी, जुल्म करने वाले और जुल्म पर खामोश रहने वाले दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं और दोनों गुनाहगार हैं। जुल्म करने के भी कई तरीके होते हैं। जुल्म सिर्फ वही नहीं है कि किसी बेगुनाह को कत्ल कर दिया जाए, बल्कि हुकूक की पामाली, नाइंसाफी और हक तलफी वगैरह ये सब भी एक तरह का जुल्म ही है। जालिम हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाना इंसानियत का फरीजा है और जालिमों पर एक ताजीना भी है, और ये दर्स हमें करबला से मिलता है। जालिम के खिलाफ अक़दाम करना, ये बात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से सिखाई है। इमाम ने अक़दाम किया है, इंतजार नहीं, जिससे हमें एक पावर और हौसला मिलता है। मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने अफराद की कसरत का इंतजार नहीं किया और हक व इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए खुद उठ खड़े हुए। यकीनन वो इस शेर के मिस्दाक हैं, अंधेरे खत्म नहीं होते सोच लेने से, चराग खुद नहीं जलते जलाना पड़ते हैं। इधर चंद रोज से शिया डिग्री कॉलेज लखनऊ के मुतालिक खबरें गर्म हैं कि गुज़श्ता कई बरसों से वहां धांधलीबाजी, बद इंतजामी और काफी बदउनवानियां फैली हुई हैं, जो कि अक्सर व बेशतर सामने आती रहती हैं। शिया कॉलेज, जो कि एक बड़ा इल्मी सरमाया है, जिसे उलमाए दीन के अलावा राजा महमूदाबाद के वालिद मरहूम के अलावा अवध के दीगर राजाओं ने तामीर कराया था, जिसकी तामीर के लिए उलमा के घरों की खवातीन ने अपने जेवरात तक दे दिए थे, और इस तरह इसका आगाज 1919 में हुआ। और जब तक इस कॉलेज की बागडोर उलमा और दानिश्वर हजरात के हाथों में थी, ये तालीमी इदारा रोज बरोज तरक्की के मराहिल तय करता रहा, निहायत ईमानदारी, सुकून और इत्मीनान से चलता रहा। और उस वक्त तक ये कॉलेज किसी एक घर का नहीं, बल्कि पूरी शिया कौम का था। मेरे ही संगो खिश्त से तामीर बामो दर, मेरे ही संगो खिश्त से तामीर बामो दर, मेरे ही घर को शहर में शामिल किया न जाए। लेकिन सद अफसोस चंद बरसों से एक ही घराने की शातिराना चालों से इस पर कब्जा हो गया है। उन लोगों की नाअहलियत किसी न किसी रंग में अक्सर और बेशतर नजर आ ही जाती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक तालीम और ताल्लुम से कतई नहीं है और न तो उलमा की किसी सफ में गिनती है। यानी इल्म की इमारत पर जहल का कब्जा हो गया है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा था कि 1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना एक अहमक के साहिबे इख्तिदार हो जाने से होता है। राजा महमूदाबाद नायब सदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कमेटी की खामोशी भी अफराद कौम में इत्मीनानी व मायूसी पैदा कर रही है। जिस शिया कॉलेज के तामीर और तरक्की में आपके बुजुर्गों का भरपूर ताउन था, आज वहां बदउनवानियों का एक सैलाब आ गया है और जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। लिहाजा यह शिया कौम आपसे निहायत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करती है कि आप इस कदीम इल्मी सरमाए को तबाह और बर्बाद होने से बचा लें। खुदा न खास्ता कहीं इसी शहर में जिस तरह शियों के दीगर इल्मी इदारे लापरवाही के सबब हाथ से निकल गए, ऐसा न हो कि फिर वही दिन देखना पड़े और हम कफे अफसोस बलते रह जाएं। शायर अहले बैत प्रोफेसर अजीज हैदर बनारस, सदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कमेटी, आप तो अहले बैत की शायरी करते हैं। अहले बैत की सीरत तो यह हरगिज नहीं है कि बदउनवानी, धांधली, लूट खसोट का इल्म होते हुए भी आंखें मूंद ली जाए। अहले बैत की फकत शायरी ही नहीं, बल्कि उनके किरदार पर भी अमल करना चाहिए। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत भी होना चाहिए। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि खामोशी तोड़िए और तमाम इल्जामात की तहकीक आप खुद भी करवा सकते हैं, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो ये कौम आपसे गुजारिश करती है कि अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाइए, क्योंकि यह तालीमी इदारा किसी की जाती मिल्कियत नहीं है। अख्तर हुसैन रिजवी बिल्डर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुंबई बांद्रा में आपका कॉलेज दीगर तालीमी इदारे काफी बुलंद मेयार के हैं, लेकिन हुजूर वाला की शिया कॉलेज लखनऊ के मामले में आखिर इतनी बेतवज्जुही क्यों है और आप इस जानिब कतई तवज्जो नहीं फरमाते? यकीनन आपके इल्म में होगा कि शिया कॉलेज में गैर शियों की तकर्रुरी कसीर तादाद में मुसलसल होती जा रही है, या दूसरी जानिब खुद उनके ही घर खानदान के अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। और दूसरे शिया उम्मीदवारों के लिए मोतबर जराए से खबरें आती रहती हैं
کہ باقاعدہ ان سے کثیر رقم کی مانگ کی جاتی ہے، ورنہ تقرری ناممکن ہی نہیں بلکہ ایک خواب ہے۔ حال ہی میں انہی کے گھر کی 2 بھابھیوں کا ڈگری سیکشن میں تقرر ہونا طے تھا، وہ تو بروقت انکشاف ہو جانے سے تقرری فی الوقت روک دی گئی، لیکن دوسری تقرریوں کے متعلق خبر ہے کہ ایک موٹی رقم کے عوض میں کی جا رہی ہے۔ چپ رہنا تو ہے ظلم کی تائید میں شامل، حق بات کہو جرت اظہار نہ بیچو۔ لہذا آپ حضرات سے یہ شیعہ قوم دست بستہ گزارش کرتی ہے کہ اس سلسلے میں خاموشی توڑیے اور ان تمام الزامات کی جانب توجہ فرمائیں تاکہ قوم کا بھروسہ برقرار رہے اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ شیعہ قوم آپ سے امید کرتی ہے کہ آپ حضرات اس جانب ضرور غور فرمائیں گے۔ ساتھ ہی میں افراد قوم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ فرضی مولویوں کے بناوٹی اخلاق مکر و فریب کے جال میں قطعی نہ پھنسیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ فرضی مولوی صاحبان نے کس دینی تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کا تعلیمی پس منظر کیا ہے، شیعہ کالج پر یہ حضرات کس حیثیت سے قابض ہیں، کالج کے تعلق سے ان کے بزرگوں کا کیا تعاون تھا، اور جو ان کے گھر کے افراد بحیثیت استاد شیعہ کالج میں ہیں وہ کتنی کلاس لیتے ہیں۔ جب اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو مسلسل قوم سے جھوٹ بول بول کر گمراہ کیا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین کمائی حرام کی کمائی ہے۔ تجلیات حکمت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی عبادت جو حرام طریقے سے روزی کمائے ایسی ہے جیسے ریتی پر بنائی گئی عمارت۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، چھوٹا یا بڑا، سنجیدگی میں یا مذاق میں، کیونکہ اگر کوئی معمولی باتوں میں جھوٹ بولنے لگتا ہے تو جلدی ہی اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ اہم باتوں میں بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ حدیث فقہی مسائل آیت اللہ سیستانی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹے کے پاس شرم نہیں ہوتی۔ تجلیات حکمت۔ بس ایسے افراد جو مذہبی لباس پہن کر شیعہ قوم کو مسلسل گمراہ کرتے رہتے ہیں، قوم کی بھی شرعی ذمہ داری ہے کہ ایسے شرپسند عناصر کے چنگل میں ہرگز نہ آئیں، بلکہ ایسے لوگوں کا کم از کم دینی و مذہبی معاملات میں بائیکاٹ کریں اور ایسے مذہبی بہروپیوں کے خلاف متحد ہو کر آواز اٹھائیں تاکہ اس علمی سرمایہ شیعہ کالج کا علمی و قومی کردار واپس لوٹ سکے۔